आज एक हेल्दी वेज रोल की रेसिपी शेयर की है। ये हेल्दी इसीलिए है क्योंकि ना तो हम इसे मैदा से बनाने वाले हैं और ना ही हम इसे तलने वाले हैं, और इसकी शीट बनाना भी बहुत ही आसान है कि आप एक बार शीट बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए तैयार करते हैं ये वेज रोल की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमें आटा तैयार करना है। तो हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीब 1/4 चम्मच। आप इसे मैदा से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने 2 चम्मच मोयन डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा मोयन इसमें नहीं डालना है और इसकी शीट बनाने में ना कोई झंझट नहीं होगा। सबसे आसान तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आटे को हमें पानी डालकर ना मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो देखिए आटे को हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है और इसे ना हम ढक कर रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। और देखिए डो बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट है, जैसे हम नॉर्मल डेली रोटी चपाती के लिए तैयार करते हैं, बस वैसा ही। अब हमने एक पैन गरम किया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर स्टफिंग। तो मैंने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक को भून लिया है यहाँ पर। आप चाहें तो गार्लिक भी आप इसमें भून सकते हैं। तो अब हम अदरक भूनने के बाद डाल रहे हैं 2 प्याज लिए हैं मैंने, जिसे लंबाई में काट लिया है, और 1 कप पत्ता गोभी, वो भी हमने लंबाई में काटी है। आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च और लंबाई में कटी हुई ही गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब सारी सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, हाई हीट पर हमें इसको भूनना है बस। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इन सब्जियों को। तो देखिए यहाँ पर 2-3 मिनट हो गए हैं और मैंने हाई हीट पर ही भूना है, ताकि इन सब्जियों का ना क्रंच बना रहेगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच लिया है सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी चेक करके ही डालें, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और बस सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं यूज करने हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अभी मैंने इसमें विनेगर भूल गई थी, तो 1 चम्मच विनेगर भी ऐड कर देते हैं। तो बस सभी चीजों को मिक्स करते हुए हमें भून लेना है अच्छे से। ये वेज रोल बनाना बहुत आसान है। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, आप ऑफिस के लिए भी अपने लेके जा सकते हैं, और गेहूं के आटे से भी है, और हम इसे फ्राई भी नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, वेज रोल फ्राइड होते हैं तो बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शन रह जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस थोड़ा सा बारीक बारीक काट कर इसमें लास्ट में मिक्स किया है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो ये ऑप्शनल है। तो देखिए हमारी सब्जियां बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बस इसी कंडीशन तक हमें इसे भूनना है। अब हम इसे दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब आटे को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट आटा है ना, बस ऐसे ही हमें तैयार करना है। इसको स्मूथ करेंगे और इसमें से ना लोइयां निकाल लेंगे। लोइयां बिल्कुल वैसे ही निकालिए, छोटी, जैसा कि हम रोटी के लिए नॉर्मल घर पे बनाते हैं, बस वैसी ही लोइयां हमें इससे तैयार करनी है। अब मैंने यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा आटा डाला है, और अब जो हमने लोइयां तैयार की थी ना, इससे हमें छोटी छोटी सी चपाती बना लेंगे। तो एक बारी में हमें 2 चपाती तैयार करनी है। अगर ये चिपक रहा है तो आप इस पे सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चपाती तैयार किया, बहुत बड़ा नहीं बेला है, थोड़ा छोटा ही रखा है उनको अभी। और अब एक चपाती के ऊपर हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल अच्छे से लगा लें इस चपाती पर, और इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा सूखा आटा भी इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे।
अब दूसरी चपाती को इसी के ऊपर रखेंगे और अब दोनों को एक बारी में मिलाकर बेल लेंगे। इसको हमें बहुत पतला बेलना है। अब तो बस जैसे हम रोटियां बेलते हैं वैसा ही हमें इसको बेल लेना है और थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो इस तरह से हम बेल कर तैयार कर सकते हैं बहुत सारी शीट्स एक बारी में। तो जब इस तरह से आप बनाते हैं तो मार्केट से कभी भी वेज रोल नहीं लाएंगे और मैदा से तो बनाना भूल जाएंगे। वो जो शीट मैदा से बनानी होती है वो ज़्यादा टफ हो जाती है और इस तरह से बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से बस हम अपनी सारी शीट बेल कर रख लेंगे और यहाँ पर तवे को गरम कर लेते हैं। लो हीट पर गरम करेंगे, बहुत हल्का गरम हमें तवा चाहिए। और ये जो हमने शीट अभी बेली थी इसको हम तवे पर डाल देंगे। तो इसको बहुत ज्यादा देर नहीं कुक करना है, बहुत ज्यादा इसमें स्पॉट नहीं आने चाहिए, बस हल्का सा सेकना है इसको और इसे बार बार पलटते रहेंगे। पलट हम इसलिए रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ताकि ये चारों तरफ से इवनली सीख जाए। तो इसको थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही रखेंगे, बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे, कोई भी निशान नहीं आना चाहिए, बस ऐसे ही बार बार पलटते हुए इसे सेक लेना है। तो बस सारी शीट ना हम इसी तरह से सेक के देखिए तैयार कर लेंगे। तो हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बस हमारी शीट तैयार हो गई है। तो दूसरी शीट भी देखिए इसी तरह से तैयार करेंगे। तो बस इसी तरह से ना सारी शीट एक बारी में ही तैयार करके रख लें। अगर आप बच्चों को टिफिन में देना चाह रहे हैं तो आप रात में ही इस तरह से शीट तैयार करके फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए मैंने सभी शीट यहाँ पर तैयार कर लिया और इसको हमें अलग करना है। अब तो जो ये छोटी सा पोर्शन ऐसे खोलेंगे इसको और हमारी 2 शीट बनके तैयार हो जाती हैं। और देखिए कितनी पतली शीट है ना एकदम, अब बहुत आसान है, कोई मैदा भी हमने यूज नहीं की है। और यहाँ पर मैंने सभी शीट को ना कपड़े के अंदर रखा है जिससे ये सॉफ्ट रहेंगी। तो देखिए कितनी सारी शीट एक बार में तैयार हो जाती हैं। आप अगर फ्रीजर में स्टोर कर रहे हैं तो आप इसे जिप पाउच के अंदर रखें। जब शीट ठंडी हो जाती हैं तो जिप पाउच के अंदर रख के आप फ्रीजर में इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं सभी शीट्स अभी तैयार कर लूंगी। अब यहाँ पर एक स्लैरी तैयार करते हैं। तो 2 चम्मच मैदा डाली है मैंने बोल में और थोड़ा सा पानी डाला है। तो इसको हमें बहुत पतला नहीं रखना है हमें, क्योंकि ये शीट चिपकाने के लिए चाहिए गम की तरह से। तो हमें देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हमने एक शीट ली है और उसके ऊपर हम ये वेजिटेबल्स रखेंगे अपनी जो अभी तैयार की थी स्टफिंग। तो अच्छे से हम काफी सारी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। और जो हमारी स्लैरी थी उसको हम चारों तरफ लगा देंगे, अच्छे से चिपका दें। तो इस तरह से जब हम चिपका लेंगे तो ये खुलेगी नहीं जब हम इसे सेकेंगे। तो हम फ्राई तो नहीं करेंगे इसको। और देखिए इस तरह से इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो बिल्कुल वेज रोल जैसा ही इसमें टेस्ट आएगा। जैसे आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं, वेज रोल बनाते हैं, तो कोई टेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हेल्दी ऑप्शन भी रहेगा। तो मैंने स्प्रिंग रोल की शीट पहले भी तैयार की हुई है, स्प्रिंग रोल रेसिपी भी तैयार की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरी शीट भी तैयार कर लेते हैं। तो सभी रोल हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। साइड्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल वेज रोल जैसे। तो बस आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सभी रोल्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हम ना ये बच्चों को बहुत ही इजीली टिफिन में भी दे सकते हैं और हमें ना ये भी टेंशन नहीं रहती है कि ये अनहेल्दी हो गया है। तो वेजिटेबल्स भी हैं, गेहूं का आटा भी है। अब तवे पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है बस। और अब ये जो हमारे रोल्स थे ये हम तवे पर सब सेट कर देंगे और लो हीट पर, लो टू मीडियम हीट पर हमें इसे सेकना है।
तो बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना हम इसे चारों तरफ से पलट लेंगे ताकि ये एक साथ सीख जाए। और यकीन मानिए आप, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। खाने में बिल्कुल नहीं लगता कि हमने इन्हें फ्राई नहीं किया है। और 2 चम्मच ऑयल में आप बहुत सारे रोल तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसे हम बार बार पलट रहे हैं। तो मैं तो ना अक्सर बच्चों को इसी तरह से खिलाती हूँ वेज रोल, जब भी उन्हें खाने होते हैं। तो बहुत टेस्टी भी बनते हैं और साथ में ये फ्राइड भी नहीं है, गेहूं के आटे से भी हैं। तो जैसे भी चाहे आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं और अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो बस बाकी वेज रोल भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया रोल तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी भी बहुत ज्यादा हैं और सब्जियां से भरे हुए हैं। हमने कोई फ्राई भी नहीं किए हैं। और देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी वेज रोल लग रहा है ना, कितना बढ़िया है एकदम। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।